शेनयान, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं पहले ही बता चुका हूँ। बिन्हाई का प्लॉट मेरा है, जियांग परिवार होंगचेंग से बाहर निकल जाए। चूंकि तुम लड़कर एक दूसरे को खत्म करना चाहते हो, तो मैं जियांग परिवार अंत तक मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ठीक है, लेकिन तुम मरोगी या मैं, ये देखना है। हम देखेंगे कौन जीता है। प्रिया, तुम कहाँ पहुँचे? मैं और जियाजिया दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी शेन परिवार से निकली हूँ। शेनयान, उस कमीने ने मेरा खून खौला दिया है। चलो छोड़ो, मैं बस पहुँचने ही वाली हूँ। पसंदीगी मीटर सिस्टम अनलॉक हो गया है। अब आप दूसरों की आपके प्रति पसंद का स्तर किसी भी समय देख सकते हैं। पसंदगी का स्तर? ये क्या बकवास है? क्या मुझे वहम हो रहा है? प्रिया, क्या तुम जाग गए? कैसा महसूस कर रहे हो? ओह, ये संख्या है वाकई। क्या ये पसंद का स्तर ही है? प्रिया, तुम क्या देख रही हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? कुछ नहीं। गु यून वाकई में मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरे लिए उसका पसंद का स्तर बस एक अंक कम है पूर्ण अंक से। प्रिया, अगर तुम्हें कहीं भी असहज महसूस हो तो मुझे तुरंत बताना, ठीक है? जियांग साहब, ये अच्छी खबर नहीं है। शेन वंश समूह के अध्यक्ष आए हैं। शेनयान, वह यहाँ क्या करने आया है? क्या हुआ, मेरा स्वागत नहीं करोगी? 90 अंक। 9 अंक और 90 अंक, ये कैसे संभव है? हम स्पष्ट रूप से कट्टर दुश्मन हैं। इस प्रणाली में जरूर कोई गड़बड़ है। शेन साहब, मेरी प्रेमिका अभी भी बीमार है, इसीलिए मैं फिलहाल काम नहीं संभाल सकता। वापस जाइए। किसने कहा कि मैं काम निपटाने आया हूँ? मैं तो जियांग साहब की दयनीय हालत देखने आया हूँ। यह मेरे लिए जीवन का एक बहुत बड़ा आनंद है। तुम क्या चिल्ला रहे हो? यह अस्पताल है। क्या मरीज को कोई तकलीफ है? डॉक्टर का भी आकर्षण मूल्य 30 है। फिर क्यों? मेरे प्रेमी गु यून का मेरे प्रति आकर्षण मूल्य केवल 1 अंक में है। क्या? आकर्षण मूल्य जितना कम होगा उतना ही अधिक आकर्षण होगा। मैंने कहा, क्या मरीज को कोई तकलीफ है? आकर्षण मूल्य कम हो गया। बस थोड़ा सिर दर्द है, बाकी कुछ नहीं। डॉक्टर, धन्यवाद। कोई बात नहीं। सिर दर्द? हाँ, यह भी सामान्य है। आज और निरीक्षण करते हैं। अगर कल कोई समस्या नहीं होगी तो आपको छुट्टी मिल सकती है। क्या सच में आकर्षण मूल्य जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आकर्षण होगा? तो क्या गु यून मेरे साथ नाटक कर रहा है? लेकिन शेनयान कमीने का क्या मामला है? डॉक्टर, क्या आपको जियांग साहब को दोबारा अच्छी तरह से नहीं देखना चाहिए? अगर दोबारा सिर में चोट लग गई तो यह बाद में जियांग समूह का नेतृत्व कैसे करेगा? शेन यान, मैं तुम्हें शुन से इस तरह बात करने की इजाजत नहीं दूंगा। जियांग शुन ने कुछ नहीं कहा और तुम यहाँ कूद फांद रहे हो। कैसा प्यार दिखा रहे हो? प्रिय, मैं उसे भगा दूंगा। लड्डू मत। तुम सब बाहर निकलो। मुझे अकेला छोड़ दो ताकि मैं शांत रह सकूं। कियाओ सेक्रेटरी, इन्हें बाहर तक छोड़कर आओ। कृपया चलिए। प्रिय, तुम पहले आराम करो, मैं कल सुबह फिर आऊंगा। भाई, टकराने वाला ड्राइवर मिल गया है। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? शेन वंश समूह, शेन 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 साहब। ये जानना अच्छा है। बताओ, नियोक्ता कौन है? अगर तुम जल्दी बताओगे तो मैं सीधे तुम्हें पुलिस स्टेशन भेज सकता हूँ। अगर नहीं बताओगे तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम्हें अपने साथ ले जाकर अच्छे से बात कर लेंगे। उस आदमी ने मास्क पहना हुआ था। मुझे सच में वो ठीक से दिखाई नहीं दिया। दिखाई नहीं दिया है ना? तो मुझे मजबूरी में यह सब तुम्हारे सिर पर डालना पड़ेगा। उसे छूने की हिम्मत करना तुम्हारी जिंदगी का सबसे पछतावा भरा फैसला है। शेन साहब, शेन साहब, शेन साहब। चलाओ, कंपनी वापस चलो। शेन साहब, कितनी ज्यादा देर लगा दी। क्या हुआ? क्या वह मूर्ख औरत मर गई? नहीं, बस मामूली खरोच है। कल ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। मैंने कहा था कि वह बेकार है, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब अच्छा हुआ, इतना अच्छा मौका बेकार चला गया। बताओ, अब हमें क्या करना चाहिए? तुम पहले शांत हो जाओ, मेरे पास एक बेहतर विचार है। तुम्हारे पास क्या विचार हो सकता है? मैं आज शेन यान से मिली थी। अगर हम शेन परिवार के साथ मिल जाएं तो जियांग शुन को रास्ते से हटाना।
क्या ये बहुत आसान नहीं होगा? तुम निश्चित हो कि वह हमारी मदद कर सकता है? तुम पूरी तरह से निश्चिंत रहो। आखिरकार वह शेन यान और जियांग शुन एक दूसरे के दुश्मन है। अगर हम उसके साथ मिलकर जियांग शुन से निपटें तो शायद हमें कुछ लाभ मिल जाए। दोहरे लाभ का अवसर। सही कहा, पर मुझे थोड़ी चिंता हो रही है कि कहीं वह जियांग शुन को हटाने के बाद सीधे जियांग परिवार को ही ना हड़प ले। तो क्यों ना ऐसा करें? हम दोहरी तैयारी रखेंगे। प्रिया, आखिरकार तुम अस्पताल से बाहर आ गए। मैंने तुम्हारे लिए प्यार से लंच बॉक्स तैयार किया है। काम खत्म करने के बाद इसे खाना याद रखना। ये तो शून्य से भी नीचे हो सकता है। क्या हुआ सुनचुन? क्या अभी भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। मैंने ये लंच बॉक्स सुबह 5 बजे से बनाना शुरू किया था। काम खत्म करने के बाद इसे जरूर खा लेना। जियांग साहब। जॉर्ज सचिव, तुम बताओ, एक व्यक्ति जो तुम्हें बहुत नापसंद करता है वह तुम्हें खुश करने का दिखावा क्यों करेगा? निश्चित रूप से उसके पीछे कुछ स्वार्थ छिपा होगा। स्वार्थ छिपा होगा। प्रिया, अगर तुम्हें कहीं भी तकलीफ हो तो फौरन मुझे बताना। मैंने प्यार से लंच बॉक्स बनाया है। काम खत्म करने के बाद इसे खाना याद रखना। इस तरह की बात एक बार हो तो कम संभावना है, पर लगातार 2 बार हो, और वो भी इन दोनों के साथ। जॉर्ज सचिव, जाओ मेरे लिए एक निजी जासूस ढूंढो। मुझे एक चीज की जांच करवानी है। जी। रुको, ये गुयून को दे दो और कहना कि ये मैंने बनाया है। वास्तव में किसी को जानना असंभव है। इतने साल बीत गए, क्या शेन साहब अभी भी दस्तक देना नहीं सीख पाए? हम दोनों के बीच इतने गहरे रिश्ते हैं, क्या दरवाजा खटखटाने की अभी भी जरूरत है? शुन शुन, शेन यान कुछ समय के लिए हमारे घर पर रहेगा। तुम दोनों को अच्छी तरह से रहना है। भाई, तुम मत जाओ। पिताजी, आप भाई को विदेश क्यों भेज रहे हैं? उसे अपना काम करना है। अब तुम्हें अपना काम करना है। तुम्हें ये सब मेरे लिए करने की जरूरत नहीं है। जाओ और अपनी आत्मा को जगाओ। जियांग समूह की रक्षा करो। अगर बाद में शेन यान ज्यादा आगे बढ़ जाए तो तुम उसे दोष मत देना। मैं उसका दोषी हूं। शेन साहब मजाक कर रहे हैं। बान, मैं अस्पताल से निकलते ही यहाँ आ गई। आप मुझसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। आप ये होंगरनक परियोजना नहीं जीत पाएंगे। मैं जियांग साहब को जल्द से जल्द हार मान लेने की सलाह देता हूँ। ये बेहतर होगा। क्या शेन साहब डर रहे हैं कि एक बार जब मुझे ये जमीन मिल जाएगी तो कहीं हम जियांग परिवार आपको पछाड़ न दे? जियांग साहब, आप जियांग परिवार को ज्यादा ही महत्व दे रहे हैं। ऐसा करते हैं तो क्यों ना हम एक दांव लगाएं? क्या मुझे तुमसे डरना चाहिए? बताओ, क्या दांव है? अगर आप जीत गई तो हम शेन परिवार आपको मुफ्त में इस परियोजना को विकसित करने में मदद करेंगे, और अगर आप हार गई तो आप एक दिन के लिए मेरी प्रेमिका बनेंगी। कैसा रहेगा? क्या हुआ? शर्त तो शर्त। क्या मुझे तुमसे डरने की जरूरत है? ये तय रहा। 1 मिनट रुको। क्या कोई और बात है? ये सूट तुम पर बहुत जोंच रहा है। शेनियान, तुम मेरे साथ ये खेल क्यों खेल रहे हो? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? जानना चाहती हो? मैंने सोचा नहीं था कि जियांग साहब जियांग समूह के लिए प्यार के फंदे का भी इस्तेमाल करेंगी। बस दुख की बात यह है कि यह चाल मुझ पर काम नहीं करती। क्या तुम अभी भी इनकार कर रहे हो? मैं जियांग साहब को अपनी मर्यादा बनाए रखने की सलाह देता हूं। आखिरकार तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। मैं
तुम बहुत खराब हो शेनियान। मैं देखती हूँ कि तुम कब तक ढोंग कर सकते हो। निदेशक, शेन वंश समूह के शेन साहब हमारी कंपनी में आए हैं। क्या आप उनसे मिलने नहीं जाएंगी? शेन साहब, अगर हमने शेन परिवार के साथ हाथ मिला लिया तो जियांग शुन से छुटकारा पाना बहुत आसान नहीं होगा क्या? जाओ, जरूर जाना चाहिए। शेन साहब, कोई काम है? मैं जियांग समूह के खिलाफ लड़ने में आपकी मदद कर सकती हूँ। तुम जियांग परिवार को निशाना बनाना चाहती हो? तुम जियांग को निशाना बनाना चाहते हो? बिल्कुल। जियांग शुन ने तुम्हें भेजा है। वापस जाकर उसे बता देना ये तरीका बहुत बचकाना है, वाकई मजाक बन गया है। शेन साहब, ऐसे हथकंडे चलाने के लिए वह खुद अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है। आखिर मूर्ख वो है या उसे लगता है मैं मूर्ख हूं? नहीं शेन साहब, आप शेन साहब, शेन साहब, साला शेनियान, तुम हरामी कुत्ते। इतना अच्छा इंप्रेशन होने के बाद भी तुम यहाँ नाटक कर रहे हो। नाटक करता है, कर ले नाटक, करते जाओ करते रहो नाटक। तू हरामी 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 करता रहे करता रहे करता रहे। जियांग साहब, सब हो चुका है। ठीक है, बढ़िया। अभी शेन साहब आए। वही बिन्हाई वाली जमीन के लिए आया होगा। तो क्या हमें साझेदारों को फिर से जल्दी करने को कहना चाहिए? आखिर यह कंपनी के अस्तित्व का सवाल है। हम शेन वंश समूह को जीतने नहीं दे सकते। क्या हो सचिव, मैं तुमसे एक और सवाल पूछूंगी। अगर कोई तुम्हें बहुत पसंद करता हो फिर भी हर बात पर तुम्हारा विरोध करे तो उसका क्या मतलब है? तो यकीनन वह तुम्हारा ध्यान खींचना चाहता है। आमतौर पर नन्हे स्कूल के बच्चे ही ऐसा करते हैं। बहुत ही बचकाना। फिलहाल उस बिन्हाई की जमीन को छोड़ दो। शेन परिवार हमें सचमुच खत्म नहीं करेगा। क्यों? क्या शेन साहब हमारे खूंखार दुश्मन नहीं हैं? तुम नहीं समझोगे। जियांग साहब, बिन्हाई वाली वह जमीन शेन परिवार ने हासिल कर ली है। तुमने क्या कहा? क्या आप निश्चित हैं कि यह शेन परिवार है? बेशक। अभी शेन साहब खुद हस्ताक्षर करने आए थे। उन्होंने कहा अभी वह आपके पास से ही आए हैं। ये बदमाश तो सचमुच। तो आप अनुबंध तोड़ना चाहते हैं? क्षमा करें, उन्होंने वास्तव में बहुत अधिक पेशकश की है। जियांग साहब, हमने इस परियोजना के लिए पहले ही कुछ कंपनियों के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अगर इस समय कोई भी गलती या चूक होती है तो सिर्फ जुर्माना ही हमें बर्बाद कर देगा। मुझे पता है। आप तुरंत खबर को रोक दें। जी। जियांग साहब, आप ये क्या? शेन परिवार के पास उस बदमाश से हिसाब चुकता करने। शेन साहब, यह अच्छा नहीं है। जियांग साहब आ गए हैं। जल्दी मत करो, पहले बैठो। देखना बंद करो। दस्तावेज उल्टे पकड़ रखे हैं। जियांग साहब, आप बिन्हाई की उस जमीन के लिए आई हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं, शेन परिवार उस जमीन को हर कीमत पर पाना चाहता है। शेनियान, क्या तुम गंभीर हो? क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूं? शेनियान, क्यों ना तुम कोई शर्त रखो। जब तक तुम उस जमीन से हाथ खींच लेते हो, मैं जियांग परिवार की ओर से मैं तुम्हें यह आश्वासन देती हूँ कि तुम्हारी हर शर्त मान ली जाएगी। कोई भी शर्त जो जियांग परिवार कर सकता है, मेरा शेन परिवार भी कर सकता है। ये कितना नीरस आदमी है। मैं तुम्हें ये अच्छा मौका दे रही हूँ पर तुम इसे इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। दिखावा करो। मेरे प्यारे, मैंने आज रात के खाने के लिए एक अच्छा रेस्तरां बुक किया है। तुम कहाँ हो? मैं अभी आकर तुम्हें वहां से ले जाता हूँ। थोड़ी देर बाद शेन परिवार की इमारत के ठीक नीचे। आई लव यू। हमारे शेन साहब की पकड़ सचमुच बहुत मजबूत है। तुम्हें गुस्सा दिला दिया। ठीक है। चूंकि शेन साहब कोई रियायत नहीं दे रहे हैं तो मैं मानती हूँ कि मैं यहाँ आई ही नहीं। मुझे डेट पर जाना है। बाय बाय। जियांग साहब, पिछली बार आपने गू यून और फेंग जियाजिया की जांच करने के लिए कहा था। उसमें प्रगति हुई है। जैसा मैंने सोचा था,
ठीक वैसा ही हुआ। उनकी जांच कर रहे लोगों ने बताया है कि वे दोनों शायद और भी कुछ छिपा रहे हैं, यहाँ तक कि उनका जियांग समूह के निदेशक मंडल से भी संबंध हो सकता है। फिलहाल हम अभी भी इस पर नजर रख रहे हैं। निदेशक मंडल से? वे कैसे हो सकते हैं? जियांग साहब, अगर इस मामले को गहराई से खोदकर इसकी जड़ तक नहीं पहुंचे तो जियांग समूह पर एक बहुत बड़ा संकट आ सकता है। पहले ऐसा दिखाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फेंग जिया, वो यहाँ क्यों आई? जाहिर है तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। ये सच में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। गुस्सा मत करो यार, आज के जैसे इतने महत्वपूर्ण मौके पर एक अच्छे दोस्त को मौके पर मौजूद होकर गवाही तो देनी ही चाहिए। गुयून, तुमने अपने प्यारे को अभी तक नहीं बताया। क्या बताना है? प्रपोजल। गुयून आज तुम्हें प्रपोज करने वाला है। शेन साहब, जमीन के कागजात पूरे हो चुके हैं। जियांग परिवार के साथ मिलकर इसे विकसित करने की बात आपको जियांग साहब के आने पर उनसे कहनी चाहिए थी। इतनी बातें क्यों कर रहे हो? इस महीने का बोनस गया। मैं? भाई, गुस्सा है तो जियांग साहब के पास जाओ। वे दोनों अभी उसी रेस्टोरेंट में हैं जहां आप अक्सर जाते हैं। क्या देख रहे हो? गाड़ी तैयार करो। तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? प्यारी, मैंने सोच लिया है, मैं भविष्य में तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा और केवल तुम्हें ही समर्पित रहूंगा। गुयून, जियांग समूह मेरे पिताजी ने मेरे लिए छोड़ा था, इसलिए शादी करने पर भी मुझे विवाह पूर्व समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। हमारी सारी संपत्ति पूरी तरह से अलग अलग रहेगी। प्यारे, मैं तुम्हारी संपत्ति के लिए नहीं हूँ और न ही जियांग समूह के लिए। तुम जो भी प्री नब साइन करना चाहो कर सकती हो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, कृपया मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी कतई यकीन नहीं करती। वह विवाह पूर्व समझौता साइन करने से मना नहीं कर रहा है। ये दोनों आखिर क्या करना चाहते हैं? वे दोनों शायद कुछ और छिपा रहे हैं। हो सकता है उनका जियांग समूह के निदेशक मंडल से भी संबंध हो। लगता है मुझे सिर्फ उनकी चाल का जवाब देना होगा। पहले हाँ करो, फिर सबूत खोजो। जियांग शुन, क्या जियांग साहब अंदर है? जी हाँ, कृपया इस तरफ चलें। प्यारी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? खुद को संभालो, जियांग समूह की रक्षा करो। यही वह चीज है जो तुम्हें मेरे लिए करनी है। प्यारी, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें हाँ कहती हूँ। मैं आपसे सहमत हूँ। आओ। ये अंगूठी इतनी सुंदर है कि मुझे इसे पहनने का मन नहीं कर रहा। आप जैसा पसंद करें वैसा करें। शेन साहब, क्या हमें ये नहीं करना चाहिए? आप वहां मत जाइए। शेन साहब, ये कितना इत्तेफाक है। अभी अभी मैंने और शुनशुन ने सगाई की है। क्या आप आकर हमारे साथ जश्न नहीं मनाएंगे? जियांग साहब, क्या आप गंभीर हैं? हाँ। शेन साहब, देखिए आप क्या कह रहे हैं। मैं और शुनशुन एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप भले ही व्यापार जगत में प्रतिद्वंद्वी हो, लेकिन आज यहाँ माहौल ज्यादा गर्म करना ठीक नहीं है। जियांग साहब, हमारे बीच की शर्त आप भूले तो नहीं होंगे। अगर आप हारी तो आप एक दिन के लिए मेरी प्रेमिका बनेंगी। वह जमीन का टुकड़ा अब मेरे हाथ में है। मैं जीत गया। शेन यान, यहाँ हंगामा मत करो। मैं अपनी हार मानती हूँ, लेकिन आज बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्या होगा अगर मैं आज ही पर अड़ जाऊं? लगता है कि शेन साहब आज मेरा रंग में भंग डालने के लिए आए हैं। तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। शेन साहब, आज गुयून ने शुनशुन के लिए शादी का प्रस्ताव समारोह रखा है। आप बिना बुलाए मेहमान बनकर आए हैं गड़बड़ी करने के लिए, तो आखिर यहाँ किसको बोलने का हक नहीं है? तो क्या जियांग साहब, आप अपना वादा तोड़ रहे हैं? माफ करना शेन साहब, आप जा सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग मजे करें। मैं जा रहा हूँ। अब तो लगता है कि मेरा अच्छा प्रभाव खत्म हो जाएगा।
नहीं, क्या ये पागल है? मैंने सोचा भी नहीं था कि वह ऐसी इंसान होगी। सर, आप दुखी न हो। दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है। उस इंसान के लिए वह इतनी वफादार है। मैंने गलती से उस पर मुझे फंसाने का संदेह किया। मुझे मर जाना चाहिए। प्यार में पागल होना वाकई मौत के लायक है। यहीं रुको। सर, आप शराब नहीं पी सकते। यहाँ रुककर क्या करेंगे? काम की बात करूंगा। किस व्यापार की बात? सर, शराब मत पीना। अगर आप ज्यादा पी लेते हैं तो मैं आपको उठा नहीं पाऊंगा। मैं एक घूंट भी नहीं पीता। सर, क्या हुआ? शौचालय कहाँ है? इस तरफ। आओ, आज मैं खुश हूँ। सब लोग मिलकर जी भर के पियेंगे। ठीक है। मैं पहले शौचालय जाती हूँ। ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ऊपर की ओर त्रिकोण महिलाओं के लिए है, सही है। ये थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है? जियांगशुन, जियांगशुन, शेनियान, तुम एक विकृत व्यक्ति हो। मैं विकृत हूँ? तुम महिला शौचालय में क्या कर रहे हो? यह पुरुषों का शौचालय है। क्या पुरुषों का है? तुम जल्दी से अपनी पैंटों पर क्यों नहीं खींच लेते? मैंने अभी तक खत्म नहीं किया है। अगर तुम अंदर आना चाहती हो तो। जरूरत नहीं है, मैं भी बाहर जा रही हूँ। मुझे माफ करना, ये मेरी गलती थी। मैं गलती से आ गई। माफ करना। तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे माफी मांग ली है। गु यून एक कमीना है। वह इसके लायक नहीं है। तुमने बहुत अधिक पी ली है। हाँ, मैंने ज्यादा पी ली है। लेकिन तुमने ज्यादा नहीं पी है। मैं उससे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं। शेन साहब, कृपया अपनी सीमा में रहें। आप वाकई बहुत ज्यादा पी चुके हैं। मैं पहले चलती हूँ। ये एक अच्छा मौका है, इसे बिल्कुल भी मत बिगाड़ना। तो फिर मैं कोई संकोच नहीं करूंगा। इतना समय साथ रहने के बाद भी वो हमेशा मुझे छूने नहीं देती थी। इस बार तो मैं जी भर के मजा लूंगा। गंदे आदमी, आखिरकार सच उगल दिया है ना? एक तरफ तो प्यार जताते हो और दूसरी तरफ उस कमीनी के शरीर के पीछे पड़े हो। क्या ये योजना के लिए जरूरी नहीं था? मैं सच में सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। क्या हुआ? क्या तुम दोनों के बीच अनबन हो गई? नहीं नहीं नहीं, आओ आओ आओ, जल्दी बैठो जल्दी बैठो जल्दी बैठो। जियांग साहब, आज इतने शुभ अवसर पर क्या आप एक जाम नहीं लेंगे? हाँ हाँ, एक जाम लो। आओ आओ आओ। आओ आओ, ये रहा एक। शायद कोई समस्या नहीं होगी। चीयर्स। चीयर्स। लो। आओ, हम एक गेम खेलते हैं। ठीक है, सब साथ में। आओ, 15-15-20 खेलते हैं। 15-15-15 15-20 15-15 15। कोई बात नहीं। मुझे माफ कर दीजिए दोस्तों, शुन ज्यादा शराब नहीं पी पाती है। समझ गए समझ गए। आराम से जाओ, आराम से। बाय बाय बाय। जियांग शुन,
ओ जियांगशुन, क्या तुम आमतौर पर इतनी मासूम होने का नाटक नहीं करती? आखिरकार तुम मेरे हाथों में ही आ गई। यह वास्तव में उसका खतरनाक समय है। कोशिश करो कि तुम कई बार आओ ताकि वह एक बार में ही गर्भवती हो जाए। अगली बार इतना आसान नहीं होगा धोखा देना। तुम निश्चिंत रहो, क्या तुम्हें मेरे स्तर पर भरोसा नहीं है? जियांगशुन प्यार में पागल है। अगर वह तुम्हारे बच्चे से गर्भवती हो जाती है तो तुम जो कहोगे वह वही करेगी। तब जियांग परिवार से अलग हुई संपत्ति के उस हिस्से का पता लगाना कि वह आखिरकार किसके हाथों में है बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्या तुम्हें लगता है वह संपत्ति सच में मौजूद है? बकवास। बॉस जियांग परिवार के संस्थापक सदस्यों में से हैं। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि जियांग तियानहाओ उस बूढ़े ने मरने से ठीक पहले संपत्ति का वह हिस्सा जियांग परिवार से अलग कर दिया था जहां तक ये किसके पास छिपी है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसका मुंह खुलवाओ। मुझ पर छोड़ दो। अगर ये काम नहीं करता है तो हमारे पास ये भी है। जियांगशुन, ओ जियांगशुन, इस बार गु यून को तुम्हारे बुरे हाल को अच्छे से रिकॉर्ड करने दो ताकि हर कोई देख सके। ऊंचे पद वाली जियांग साहब जब किसी पुरुष के नीचे दबी होती है तो वो कैसी दिखती है। सर, गड़बड़ हो गई। देखने में काफी पतली लगती हो, पर सोचा नहीं था कि इतनी खूबसूरत जिस्म हो। आज रात तो मजा आ जाएगा। बहुत गर्मी लग रही है। अरे छोटी कमीनी, थोड़ा और सहले, बस अभी हो जाएगा। ओ जियांगशुन, तू मुझे कितना भी मना कर ले, आखिर में तू मेरी खिलौना बन गई है। चिंता मत कर, आज रात मैं तुझे खूब मजा दूंगा। अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो उसे छूने की हिम्मत मत करना। तुम सच में मार खाने के आदी हो गए हो। मर जा। बहुत गर्म है। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? मेरी मदद करो, मुझे सच में तकलीफ हो रही है। बॉस, ये क्या हो रहा है? भाभी ठीक तो है? वाह, मेरी बातें याद रखना। शुन शुन को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। आप निश्चिंत रहें, मैं उसकी रक्षा जरूर करूंगा। और एक बात, जब तक वह प्रशिक्षण पूरा नहीं कर लेती उसे सच्चाई मत बताना। जांग परिवार को एक योग्य उत्तराधिकारी की आवश्यकता है, न कि सिर्फ एक लड़की की। जाना मना है, जाना मना है, जाना मना है। मेरी मदद करो। जियांगशुन, तुम इस तरह मुझे गलती करने पर मजबूर कर दोगी। बात ऐसी है, होटल आने से पहले क्या हुआ मुझे भी ठीक से पता नहीं। मैंने सच में थोड़ी ज्यादा पी ली थी। ये गुयून कमीना है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वह अच्छा आदमी नहीं है। तुमने विश्वास नहीं किया है ना? तुम क्या समझते हो? ऐसा इसलिए है
क्योंकि वो और फिंग जियाजिया मिलकर जियांग परिवार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यह सब किया। तो तुम दिखावे की शादी कर रही थी? तुम्हें इससे क्या मतलब है? दफा हो जाओ। तुम मुझ पर एहसानमंद हो। क्या हम प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं? तुम वास्तव में एक बहुत ही दिलचस्प प्रतिद्वंद्वी हो, लेकिन अगर तुम ऐसी चीजों में फंस जाती हो तो मुझे निराशा होगी। तुम्हारी जुबान बहुत तेज है। तुमने इसे ऐसा कैसे पीट दिया? मैंने नहीं पीटा। वह जब वह आया तब से ही ऐसा था। वह शायद रास्ते में गिर गया होगा। क्या तुम निश्चित हो? क्या मैं झूठ बोलने वाला व्यक्ति हूँ? चलो, तुम यहीं थोड़ी देर आराम कर लो। रहने दो। पुरुष और महिला को अलग रहना चाहिए। मैं अभी जाता हूँ। छोटा मैंग, तुम्हें कोई काम था, इसीलिए तुम कार लेकर चले गए। तुम जल्दी से पूछो, क्या इस होटल में कोई कमरा खाली है? 1 मिनट रुको। कोई कमरा नहीं है। देखो, तुमने क्या कर दिया। रात के बीच में न कार है न कमरा। तुम मुझे कहाँ सुलाओगी? तुम मुझे कहाँ सुलाओगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेन साहब, खुद देख लो। ठीक है। दरवाजा खोलो, पुलिस निरीक्षण कर रही है। क्या करूं? मैं पहचान पत्र लाना भूल गई। तो तुम्हें अपने सहायक को कल थाने भेजकर छुड़ाना होगा। क्या समय है ये? और तुम अभी भी मजाक कर रहे हो? चिंता मत करो, इस क्षेत्र में मेरे संपर्क अवश्य हैं। नियमित जांच। आप दोनों कृपया अपना पहचान पत्र दिखाएं। नहीं लाया। तो फिर कृपया आप दोनों हमारे साथ चलें। मैं शेन वंश समूह का अध्यक्ष हूँ, शेन यान हूँ। अरे, शेन साहब आप हैं। मेरी नजर कितनी खराब है। आप यहाँ। ये जियांग समूह की सीईओ जियांग शुन है। हम एक नए प्रोजेक्ट के सहयोग पर विचार विमर्श कर रहे थे। नए प्रोजेक्ट का सहयोग? अब समझ आया। तो आपको सहयोग के लिए शुभकामनाएं। नए प्रोजेक्ट का सहयोग? इतना घटिया बहाना? तुम्हें सोचना भी पड़ गया। तुम बेहतर कर सकती हो, तो तुम कोशिश करके दिखाओ। कोई नहीं है, चलो अगली जगह चलते हैं। क्या होटल में इतनी कम बुकिंग है? वैलेंटाइन डे तो है नहीं, इतने सारे लोग होटल में क्यों रहेंगे? शेन साहब ने तो कहा था कि होटल में कोई कमरा खाली नहीं है। शेन यान, वह कमीना, उसने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? देखो, मैं वापस जाकर उसे कैसे ठीक करता हूँ। आधी रात को कौन मेरे बारे में फुसफुसा रहा है आखिरकार? शेन साहब, अब हम कहाँ जा रहे हैं? पहले उसे छोड़ दो। पहले अस्पताल चलो। जब तक मामला साफ नहीं हो जाता, गुयून जैसे कमीने से झगड़ा नहीं कर सकते, वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है भाभी। तुमने मुझे क्या कहा? तुमने मुझे क्या कहा? उसने कहा ठीक है, चलो चलें। कल बहुत ज्यादा पी ली थी, कान में कुछ खराबी आ गई थी। तुम बस नाटक करो, देखते हैं तुम कब तक नाटक कर पाते हो। चलो चलें, देरी मत करो, चलो चलो चलो। तुम्हारे साथ क्या हुआ? इतना अच्छा मौका था, तुम कैसे? मुझे भी नहीं पता। मैं बस अपना काम करने वाला था, तभी किसी ने मुझे डंडे से मारा और फिर खूब पीटा। क्या तुमने ठीक से नहीं देखा कि वो कौन था? मुझे बस जूते का तला दिखा। ये कमीना जोड़ा। वह मुझसे जरूर नाराज होगी, मैं अस्पताल में हूँ। वो मुझसे मिलने भी नहीं आई। हाँ, क्यों नहीं आएगी? किसी को भी गुस्सा आएगा अगर सगाई वाली रात मंगेतर ही उसे ड्रग्स दे। तुम बेकार हो। तुम इसमें मेरी गलती नहीं निकाल सकती, लेकिन शुक्र है कि उसे हम दोनों के मकसद के बारे में पता नहीं चला। अब हमें क्या करना चाहिए? तो फिर अगर प्यार से नहीं होता है तो जबरदस्ती करनी होगी। वही पुरानी तरकीब आजमाओ, लेकिन इस बार तुम्हारा फायदा नहीं होगा। जियांग साहब, जिया साहब आ गए। उन्होंने कहा कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर अभी भी बात करनी है। वह घटिया बुढ़ा, तुम उसे मीटिंग रूम में मेरा इंतजार करने को कहो। ठीक है। हाँ, और एक बात, फिंग निदेशक ने कहा कि वह भी साथ आना चाहती हैं। फिंग जियाजिया? तो फिर अगर प्यार से नहीं होता है तो जबरदस्ती करनी होगी। वही पुरानी तरकीब आजमाओ। ठीक है, तो उसे साथ आने दो। अच्छा है, मैंने पिछली बार के लिए अभी तक उससे हिसाब बराबर नहीं किया है।
जियांग साहब, कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई, क्या तुमने मुझे याद किया? मजाक कर रहा हूँ। जियांग साहब, भौएं मत चढ़ाओ। वैसे भी हम जब एक साथ काम कर रहे हैं तो हमें जल्द ही गहराई से बातचीत करनी पड़ेगी। तुम्हारा दिल ब्रेस्ट साइज जितना बड़ा होना चाहिए, है ना फेंग निदेशक? जिया साहब सही कह रहे हैं, जल्द ही हमें गहराई से बात करनी ही पड़ेगी। 2 बातें बोल दी तो क्या हो गया? अगर ये मौका मुझे मिला होता तो मैं इसे जरूर संभालती। ये फेंग निदेशक सचमुच बड़े काम करने वाली महिला है। जिया साहब, अगर आप इसी तरीके से महिलाओं के बड़े काम करने की क्षमता को मापते हैं तो हमें इस कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। गुस्सा आ गया है ना? जियांग साहब, तुम हर मामले में अच्छी हो, बस तुम्हारी त्वचा बहुत पतली है। मैंने तो बस यूं ही कहा, मैंने तुम्हारे साथ असल में कुछ नहीं किया। और वैसे भी मैंने जो कहा वह सच है। तुम्हारी इन स्थितियों के साथ अगर बाद में काम की बात करने की जगह को यहाँ से होटल में बदल दिया जाए तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा। चलो मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट से शुरुआत करते हैं। जियांग समूह को मैं लाभ में 2% भी दे सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जिया यूसाई। जियांग साहब, गुस्सा मत करो। ठीक है, मैं सबके लिए कॉफी बनाती हूँ। सब लोग शांति से काम करें और धन कमाएं। शांति से काम करें और धन कमाएं। शांति से काम करें और धन कमाएं। व्यापार सबसे महत्वपूर्ण है। आइए, हम सब कॉफी पीते हैं। हमने कॉफी पी ली है, मजाक भी हो गया। जिया साहब, अब हमें काम की बात करनी चाहिए। जियांग साहब, क्या मेरे प्रस्ताव पर आप सच में दोबारा विचार नहीं करेंगी? जिया साहब, मैं चाहती हूँ कि आप एक बात स्पष्ट रूप से समझ लें। यह सहयोग आप ही जियांग परिवार से मांग रहे हैं। ठीक है, ये तो चलो अनुबंध पर बात करते हैं। अनुबंध पर आप कहाँ बदलाव चाहते हैं? जियांग साहब, हमारी भुगतान अवधि तो आपको कितना चाहिए? कम से कम। तो अगर जिया साहब को कोई समस्या नहीं है तो हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। फेंग निदेशक, अनुबंध तैयार करें। बहुत गर्मी है। फेंग निदेशक, ये क्या हो रहा है? कौन जानता है कि उसे क्या हुआ है। आप जिया साहब को संभालें, मैं अनुबंध तैयार करने जाती हूँ। जियांग साहब नहीं, जियांग साहब। फेंग निदेशक, आप ठीक हैं? जिया साहब, मेरी मदद कीजिए। तो ये आपने कहा है। जल्दी करो, जल्दी करो। तो मैं अब विनम्रता को त्याग कर आपकी बात मान लेता हूँ। तो फिर आपके आदेश को अस्वीकार करना ठीक नहीं होगा। क्या पुलिस आ गई? मुझे पुलिस को बुलाना है। अब तक तो उसने काम कर दिया होगा, है ना? सुनो, तुम अभी तुरंत हमारी कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में जाओ। वहां अंदर जो कुछ भी हो रहा हो उसकी तस्वीरें खींचकर मुझे भेजो। तस्वीरें भी खींचनी है? मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। मिलेंगे, जल्दी करो, जल्दी जाओ। अब तो सब कुछ सुरक्षित होगा। ये तो बहुत रोमांचक है। रुक जाओ। जियांग साहब, नमस्ते। तुम हमारी कंपनी के कर्मचारी नहीं हो। मेरी कंपनी में क्या कर रहे हो? मैं ये क्या गू ने तुम्हें यहाँ भेजा है? मुझे अपना फोन दो। नहीं जियांग साहब, ये सब एक गलतफहमी है। मैं इस फोन के सहारे ही तो कमाता हूँ। पुलिस अभी आ रही है, तब मैं उन्हें बताऊंगी कि तुम गैर कानूनी तरीके से मेरे दफ्तर में घुसे थे और मेरी कंपनी के व्यापारिक रहस्य चुराने की कोशिश कर रहे थे। देखती हूँ तब भी वे इसे गलतफहमी मानते हैं या नहीं। नहीं, मैं देता हूँ।
क्या मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता? दफा हो जाओ। क्या हुआ? काम हो गया या नहीं? क्या हुआ? सफलता मिली या नहीं? ये वास्तव में वही था। वे इसका इस्तेमाल मुझे कुछ करने की धमकी देने के लिए करना चाहते हैं, तो क्यों ना हम इसी चाल से उन्हें फंसा लें। पहले उन सभी को हटा दें जिनका चेहरा दिख रहा है। इस सुअर को बहुत आसानी से माफ कर दिया गया। जियांग साहब, तुम सही रास्ते पर हो। इस शानदार आतिथ्य के लिए धन्यवाद। बस ये अफसोस है कि तुम खुद नहीं आई। ये जो अभी अभी 2 पॉइंट का लाभ जुड़ा है, मैं इसे जाने नहीं दे सकता। जिया साहब, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे जिया, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। ओह बदतमीज औरत, तुम खुद ही चिपकने आई थी और अब तुम अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही हो। बहुत देर हो गई। जियांग साहब, अगर आपका यही रवैया है तो मुझे लगता है कि यह अनुबंध न करना ही बेहतर है, सिवाय इसके कि तुम भी एक बार मेरे साथ खेलो। नहीं तो तुम्हारा ये बच्चा खोने और भेड़िया न पकड़ पाने वाला काम, ये कितना बड़ा घाटे का सौदा है। जरूरत नहीं है जिया साहब, आपको पहले अपनी स्थिति की चिंता करनी चाहिए। पुलिस, अभी किसी ने सूचना दी कि यहाँ अवैध हमला हुआ है। आप में से किसने पुलिस को फोन किया था? मैंने पुलिस को बुलाया था। ये वही आदमी है जिसने मेरी कंपनी के कर्मचारी का यौन शोषण किया। मैंने ऐसा नहीं किया। ये तो वह थी जो खुद मेरे पास आई थी। मैं निर्दोष हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुमने खुद को आईने में कभी देखा भी है? मोटे ताजे, मैं तुम्हें पसंद कर सकती हूँ। पुलिस अधिकारी, इसने मेरा यौन शोषण किया है। मैं जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। तुम क्या कह रही हो? अरे नीचे रखो। पुलिस अधिकारी, मैं सच में निर्दोष हूँ। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप निगरानी फुटेज देख सकते हैं। सच में यह महिला थी, खुद मेरे पास आई थी। क्षमा करें, हमारी कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में कोई निगरानी नहीं है। तुम जियांग उपनाम वाली, तुमने तो हद कर दी है। तुम मेरा इंतजार करना। इंतजार? तुम जेल में जाकर इंतजार करो। श्रीमान, हमारे साथ चलिए। क्या कर रहे हो? नहीं, मैं निर्दोष हूँ। मैं इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। मैं अपील करूंगा, मैं उस पर मुकदमा करूंगा। मैं इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करता। जियांग शुन, तुम जानबूझकर कर रही हो, है ना? तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ? क्या तुम्हारा काम बन गया? काम बना खाक मेरा। खैर बस नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, मेरा काम तो बन गया है। अगर विश्वास नहीं होता है तो आप देख सकते हैं। पिछली बार उस घटना के बाद मैंने ध्यान रखा। मैंने लोगों से बैकअप योजना तैयार करवा ली थी। कैसा लगा? क्या ये व्यक्ति भरोसेमंद है संदेश को वापस लेने में? क्या आपको यकीन है कि कोई समस्या नहीं है? तुम निश्चिंत होकर मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती हो। बिल्कुल भरोसेमंद है। मैंने तस्वीरें देख ली हैं, पूरी तरह से विश्वसनीय है। तब तो ठीक है। वैसे तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं नहीं, गु यून को मानसिक शुद्धता का जुनून है। अगर उससे पता चला कि मुझे जिया साहब ने, तो शायद ये एटीएम अब मेरे पास नहीं रहेगा। अरे कुछ नहीं, बस थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। इस बारे में बात नहीं करते हैं। वैसे भी इस घटना के बाद हम पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। डर किस बात का है? उसकी कमजोरी अब मेरे हाथ में है। अगर उसने थोड़ी सी भी नाफरमानी की तो हम वो वीडियो इंटरनेट पर डाल देंगे। वह एक इज्जतदार इंसान है। यह तलवार उसके सिर पर लटकी रहेगी तो क्या हमें चिंता करनी चाहिए कि वह हमारी बात नहीं मानेगी? जियांग साहब, क्या आपने सुना? जिया साहब को 10 साल की सजा हुई है। 10 साल?
मैंने शेनमो से सुना कि यह सब शेन साहब ने पर्दे के पीछे से किया है, लेकिन यह अजीब है। क्या शेन साहब तो हमारे जानी दुश्मन नहीं हैं? तो फिर वो आपकी सहायता क्यों करेंगे? समाज के मामलों में तुम ज्यादा दिलचस्पी मत लो। रुको, तुम और शेन साहब के सचिव शेन मो निजी तौर पर संपर्क बनाए हुए हो। जल्दी बताओ। हम जियांग साहब, मैं क्या बात कर रहे हो जो इतने खुश हो? मुझे भी बताओ ताकि मैं भी सुन सकूं। ओह, इतनी जल्दी अस्पताल से छुट्टी मिल गई। लगता है उस दिन तुम्हें थोड़ा कम पीटा था। क्या जियांग साहब इतनी जल्दी ही उनसे सब रिश्ते खत्म कर देंगी? कोई बात नहीं, मुझे जल्द ही पता चल जाएगा कि वे आखिर क्या करना चाहते हैं। तुम्हारी बातों से लगता है पिछली बार होटल में तुमने ही लोगों को मुझे पीटने के लिए भेजा था। वरना क्या? तुम कितनी कमीनी हो। अगर ऐसा है तो मैं भी तुमसे कोई चीज नहीं छिपाऊंगी। जियांग समूह के गुप्त उद्योग की जानकारी वाला हिस्सा दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी और दूसरों के साथ अय्याशी करते हुए की तस्वीरें इंटरनेट पर डाल दूंगी। देखो, तुम्हारी असलियत सामने आ गई। जियांग परिवार का गुप्त उद्यम। जियांग साहब, वे क्या कह रहे हैं? वह मेरे पिता द्वारा अपनी मृत्यु से पहले अलग की गई संपत्ति का हिस्सा था। वही जियांग परिवार का मूल था। लेकिन इतने सालों से मुझे नहीं पता कि यह संपत्ति कहाँ चली गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनका लक्ष्य यही होगा। जियांग शुन, ढोंग करना बंद करो। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी तस्वीरें इंटरनेट पर डाली जाएं, तो जल्दी से हमें वो दे दो जो हम चाहते हैं, वरना तुम्हारी अश्लील तस्वीरें कार्ड्स की तरह हर गली में उड़ती फिरेंगी। अब ये चिंता करने वाला व्यक्ति मैं नहीं हूँ, है ना? उस दिन कंपनी के मीटिंग रूम में तुम्हारी और जिया साहब की भी काफी तस्वीरें ली गई थी। तुम जिया, उसके कहने का क्या मतलब है? वो झूठ बोल रही है, तुम उस पर विश्वास मत करना। मैं झूठ बोल रही हूँ? उस दिन की बात कंपनी में सभी को पता है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो बाहर जाकर किसी से भी पूछ लो। गुयोन, तुम उसकी बातों पर विश्वास मत करना। कंपनी में तो उसके ही लोग भरे पड़े हैं, इसलिए वह जो चाहेगी बस वही कहेगी। मैं समझ गया। जियांग शुन, तुम खुद ही मुश्किल में हो और जिया पर झूठा इल्जाम लगाने की साजिश कर रही हो। तुम्हें क्या लगा? मेरा चेहरा जल रहा है। तुम ठीक तो हो? ओह कमीने, अभी भी यहाँ उछल रहे हो? मैंने अभी तक तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम उसके साथ कैसे जुड़ गए। तुम सम्मान के लायक नहीं हो कमीनी। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। जियांग वंश समूह की बाकी बची हुई सारी संपत्ति सौंप दो और फिर यही घुटने टेक कर जमीन का ये पानी मेरे लिए चाटर साफ करो, वरना मैं तुम्हारी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल दूंगा ताकि दूसरे लोग मजे लें। ये मत कहो कि मुझे नहीं पता। अगर मुझे पता भी होता तो भी मैं नहीं दूंगी। तुम सच में बहुत ज्यादा जिद्दी हो। जियांग शुन, तुक्का लगाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी वो तस्वीरें मैंने खुद देखी हैं। वे बहुत ही सावधानी से खींची गई थी। ओह, सावधानी से? तो फिर क्यों नहीं बताते कि मेरे शरीर की कौन सी विशेषताएं हैं? संयोग की बात है, मैंने सच में देखा था। मुझे याद है कि तुम्हारी बाईं छाती पर 3 तिल हैं, 1 लाल और 2 काले। क्या कहा? मैंने सही कहा ना? वो तो मैं हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं? जियांग शुन, तुम्हें तो हर हाल में पुरुषों के खिलौने बनना ही है। अगर तुम मेरे साथ होती तो तुम्हें उस मोटे सुअर के साथ गंदे होने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम कितनी गिरी हुई हो। तुम क्यों हंस रही हो? मैं इस बात पर हंस रही हूँ कि तुम इसके साथ रहकर भी सिर्फ एक चापलूस बने रहोगे। रहने दो, प्लीज रहने दो। हट जाओ। तुम किससे चापलूस कह रही हो कमीनी? पहले मुझे हैरानी होती थी कि ये निदेशक होते हुए भी इतने महंगे सामान खरीदने के लिए इसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है। और मैं तुम्हें हर महीने इतना सारा पैसा देती थी, फिर भी तुम्हें कम क्यों पड़ता था? तो तुम मेरे पैसों से दूसरी औरत को पाल रहे थे। यह सच में हास्यास्पद है।
इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद भी इसने तुम्हें छूने तक नहीं दिया। गुयून, अगर तुम ये पैसे वेश्याओं पर भी खर्च करते तो मैं तुम्हें इतना नीचा नहीं समझती जितना अब समझ रही हूँ। तुम बकवास कर रही हो। क्या तुम समझती हो कि हर कोई तुम्हारी ही तरह नामर्द है? मैं और जियाजिया तो हर रात रंगलियां मनाते हैं। तो फिर तुम्हें ये कैसे नहीं पता चला कि छाती पर 3 तिल वाली मैं नहीं बल्कि ये है? आप क्या कह रहे हैं? तुम बकवास कर रहे हो। वह साफ साफ तुम थे। वो कौन है ये तुम खुद जानते हो। अगर तुम दोनों इस बात का इस्तेमाल करके मुझे धमकाना चाहते हो तो मुझे माफ करना, तुमने गलत अनुमान लगाया। मैं समझ गया जियांग शुन, तुम तो बस ढोंग कर रही हो। ठीक है, तुम इंतजार करो। तस्वीरें आने दो, देखता हूं तुम मुझसे कैसे भीख मांगती हो। मैं बहुत डर गई हूँ। जियांग शुन, अब और इतना संघर्ष मत करो। इससे अच्छा ये है कि तुम अभी घुटने टेको और फर्श पर पड़े इस पानी को चाटकर साफ करो, तो शायद इस मामले में अभी भी समझौते की गुंजाइश है ना जिया? युनगे, मुझे याद आया कि आज हमें कुछ काम था, तो क्यों ना हम पहले चले। ये कैसे हो सकता है जिया? आज हमें इस कमीनी के साथ हिसाब किताब करना है और इसे खत्म करना है। यार, अभी तक आया क्यों नहीं? हमें पहले चलना चाहिए। नहीं, जरूर इसे मेरे पैसे नहीं मिले होंगे, इसलिए ये चुप नहीं हो रहा। दोस्त, पैसे मिल गए, तस्वीरें अब मुझे दे दो। दोस्त, पैसे मिल गए, तस्वीरें अब मुझे दे दो। ये फोन तुम्हारे पास कैसे है? रुको, मेरे पैसे। चूंकि पैसे ले लिए गए हैं तो तुम्हारी इच्छानुसार मैं तुम्हें सभी तस्वीरें भेज दूंगी। नहीं, मत भेजो। ध्यान से देखो कि आखिरकार इस पर कौन शख्स है। नहीं देखना। दूर हटो। फैंग जिया, बताओ भला तुम इन तस्वीरों में कैसे हो? तुम उस सुअर जैसे आदमी के साथ क्यों मिली हुई हो? बोलो। युनगे, मेरी बात सुनो। ये सब कुछ इसी ने तो किया है। मैंने किया है? फिंग जिया, जब तुम इतनी बड़ी बात कह रही हो, क्या तुम्हारा चेहरा शर्म से लाल नहीं होता? हाँ, तुम ही सबसे पहले जियांग साहब को दवा देकर उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। यदि तुम्हें दोष देना है तो खुद को दोष दो। युनगे, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे? मैंने ये सब हमारे मामले के लिए ही किया था। दूर हटो, गंदी औरत। रोज मेरे पैसे उड़ाती हो, मुझे बेकार कहती हो, वो तो फिर भी ठीक है। तुम इस तरह की बात भी मुझसे छुपा रही थी। क्या सच में तुम्हें मेरे साथ ये सब करना मजेदार लगता है? गुयून, तुम नीच हो। तुम्हारे पैसे भी तो एक औरत ने ही कमाए हैं। अगर मैंने कुछ खर्च कर दिए तो क्या हुआ? मैंने ये सब तुम्हारी मदद करने के लिए ही तो किया था। तुम मेरी इज्जत वापस करो। मरने मेरी के लिए इज्जत अभी के तैयार अभी हो वापस जाओ। करो। शेन साहब, आप यहाँ कैसे? जियांग शुन कहाँ है? जियांग साहब, वो अपने दफ्तर में हैं। लगता है वह गू साहब और फेंग निदेशक के साथ बहस कर रही हैं। चलो देखते हैं। दफा हो जाओ। बस बहुत हुआ। क्या तुम लोगों ने इसे सब्जी मंडी समझ रखा है? जियांग शुन, मैंने भी तुम्हें तवज्जो दी है ना? जियांग समूह की बाकी संपत्तियों की जानकारी बाहर निकालो, नहीं तो मैं इससे तुम्हारे चेहरे पर कुछ निशान बना दूंगा। गुयून, ये गैर कानूनी है। क्या तुम पागल हो गए हो? वो तो बहुत पहले ही पागल हो चुका है।
मुझे दवा देने से लेकर मेरी चोरी छिपे तस्वीर लेने के प्रयास तक उसने कौन सा काम किया है जो गैरकानूनी नहीं है? अगर मैं बिल्कुल गलत नहीं सोच रही हूँ तो उस दिन का एक्सीडेंट भी तुम लोगों ने ही करवाया था। बिल्कुल, मेरा असल इरादा तुम्हें सीधे टक्कर मारकर खत्म करने का था और फिर धीरे धीरे तलाश करता। मुझे लगा कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन अब ये सब कुछ यही खत्म हो गया है। जियांग साहब, आप जल्दी जाइए, आप जल्दी जाइए। क्या हो सचिव? जियांग शुन, तुम्हारा ये कुत्ता वाकई वफादार है। अगर ऐसा है, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे इस कुत्ते का चेहरा खराब हो जाए तो जानकारी बाहर निकालो। गु, तुम पागल हो गए हो। क्या ये तुमने मुझे मजबूर नहीं किया? अगर तुम मुझे छूने नहीं देती, हर कदम पर मुझसे दूर भागती, तो क्या मैं आज इस तरह के स्तर पर पहुंचता? अब मुझे लगता है उस समय मेरा फैसला सही था। ये फालतू की बकवास बिल्कुल बंद कर, जानकारी निकालो। मुझे एक बार फिर मजा लेने दो, शायद मैं भविष्य में अमीर बन जाऊं और तुम्हें थोड़ा प्यार दे सकूं। जियांग साहब, आप जल्दी निकलिए, जल्दी से पुलिस को फोन कीजिए। दूर हो जाओ, इधर आओ। तुम तो बस इस नीच औरत की एक मामूली कुत्ते हो। क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करूंगा? गुयून, दूर रहो, मैंने कहा दूर रहो। सुना तुमने? मुझे सच में उस पूरी संपत्ति की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो? जियांग तियानहाओ की तुम अकेली बेटी हो। अगर वह तुम्हें व्यवसाय नहीं देगा तो क्या वह मुझे देगा? मैं सच में तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। बस बहुत हो गया, अब मेरा इरादा बदल गया है। कपड़े उतारो। क्या कहा तुमने? कपड़े उतारो। मैं तुम्हें कपड़े उतारने के लिए कह रहा हूँ। सुना? क्या तुम बहुत अड़ियल नहीं हो? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अड़ियल होने का क्या परिणाम होता है। जियांग साहब, नहीं नहीं। गुयून, एक, दो, तीन। मैं तुम्हें जानकारी देती हूँ। तुम्हारे लिए अब तो बहुत देर हो चुकी है। आज तुम्हें ये कपड़े उतारने ही पड़ेंगे, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। मैंने तुम्हें उतरने के लिए कहा, सुना नहीं तुमने? अरे ये सही है। अगर तुम पहले ही इतनी आज्ञाकारी होती तो तुम्हारी ये हालत ना होती। मेरी जिप अटक गई है, तुम आकर मेरी मदद करो। ठीक है, देखो मैं तुम्हें कैसे एक एक परत करके खोलता हूं और मजे लेता हूं। जल्दी जाओ। क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? साले, मुझे धोखा देने की हिम्मत की। दफा हो जाओ। अगर तुम पहले कामयाब हो गई तो वह मेरी गलती थी। अब क्योंकि तुम खुद नहीं उतार रही हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एगू, तुम्हें यह सब करने के लिए किसने कहा? तुम परवाह मत करो। तुम अभी बस ये सोचो कि मेरे लिए सही ढंग से सेवा कैसे की जाए। तुम मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। वो कहाँ है? शेन साहब। उसे पीटो। किस हद तक पीटना है? लगभग मौत तक। जाओ, रुको मत, उसे पीटो। जी सर। तुम ठीक हो? चोट कहाँ लगी है? पहले मैं तुम्हें खड़ा होने में मदद करता हूं।
उसे बाहर घसीटो। जी सर। हो गया, हो गया। अब सब ठीक है। लगता है जियांग साहब भी बस साधारण ही हैं। छोटी सी बात पर रोने लगते हैं। बेकार में ही मैंने तुम्हें अपना प्रतिद्वंदी समझा। शेन यान, जब बात यहाँ तक पहुँच गई है, तुम अभी भी मेरे सामने नाटक कर रहे हो, है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारा क्या मतलब है। समझ नहीं आ रहा? ठीक है। शेनवो, मुझे लगता है कि तुम बहुत आकर्षक हो। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? भाभी, नहीं नहीं जियांग साहब, मैं ये मजाक नहीं करना चाहिए। आप और शेन साहब, नहीं मैं और शेन साहब। मेरा उससे क्या लेना देना? हम तो एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। बस इसलिए कि आप जानी दुश्मन हैं, इसलिए मैं शेन साहब का आदमी हूँ। ठीक है ना शेन साहब? बिल्कुल सही। जियांग साहब, मुझे लगता है कि आज आप मानसिक रूप से ठीक नहीं हैं। मैं अब चलता हूं। मेरी बात सुनिए शेन साहब। शेन साहब, आराम से जाइए। अगली बार जरूर फिर आइएगा। लानत है, जियांग शुन, शेन यान, तुम दोनों को मर जाना चाहिए। मेरा इंतजार करो। जब मैं शक्तिशाली बन जाऊंगी तो एक न एक दिन तुम दोनों को चैन की मौत नहीं मिलेगी। क्या कर रहे हो? कौन है? बचाओ बचाओ, कोई किसी को मार रहा है। अगर तकलीफ नहीं उठानी है तो अपना मुंह बंद रखो। तुम लोग कौन हो? चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। भाई, आप मेरे सगे भाई हैं। वह कहाँ है? डिक्की में। भाई, मेरी बात सुनिए। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अगले 6 महीने का बोनस काट लिया गया है। ये थोड़ा अनुचित लग रहा है, क्या ऐसा नहीं है? ये तो मैं स्पष्ट रूप से। मोगे, तुमने फिर गड़बड़ कर दी। ये गड़बड़ भला कहाँ है? मैं उनके खेल का सिर्फ एक हिस्सा ही बन गया हूँ। जाओ जाओ, मुझे घिन आती है। ये कौन सी जगह है? कोई है? कोई है क्या? ये कहाँ है? चिल्लाना बंद करो। शेन साहब, आप शेन वंश समूह के शेन साहब हैं? क्या तुम्हें यह जानकारी है कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? वह किस लिए बुलाया गया है? मुझे पता है, आप जियांग शुन से निपटने में मेरी मदद चाहते हैं, है ना? मैं सहमत हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जियांग समूह के कई राज मुझे पता है। मैं निश्चित रूप से जियांग परिवार को बर्बाद करने में पूरी तरह से आपकी मदद करूंगी और जियांग शुन को पूरी तरह से तबाह कर दूंगी। हाँ, मुझे एक और बात भी पता है। जियांग तियानहाओ, उस धूर्त लोमड़ी ने जियांग समूह की कुछ संपत्ति छिपा रखी है। अब उप अध्यक्ष चेन मिंगमिंग गु यून को जांच करने के लिए कह रहे हैं। तो क्या तुम ये कह रही हो कि तुम्हारे पीछे जो आदमी है वो चेन मिंगमिंग है? हाँ, वही है। शेन साहब, आप भरोसा रखें। मैं निश्चित रूप से आपके लिए अंदर पहुंचूंगी और आपके लिए यह जानकारी हासिल करूंगी। तब तक आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत तो है। अगर जियांग शुन नामक वह कमीनी आपके खिलाफ इस तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल करती है तो क्या होगा? वह नहीं करेगी। पहला, वह सारी संपत्ति पूरी तरह से मेरे कब्जे में है। आपके कब्जे में? और दूसरा, जियांग तियानहाओ मेरे धर्मपिता थे और जियांग शुन वह है जिसकी मैं जिंदगी भर रक्षा करना चाहता हूं। यह
ये कैसे संभव हो सकता है? और तुम बार बार उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करती रही हो, क्या तुम्हें पता है? बताओ फेंग जियाजिया, तुम किस तरह मरना चाहती हो? यह असंभव है। तुम्हें तो साफ तौर पर उसकी कट्टर दुश्मन होना चाहिए था। क्यों? क्यों? ये बात यमराज से पूछने के लिए बचा कर रखो। आप मुझे छू नहीं सकते। ये काम गैर कानूनी है। बचाओ बचाओ बचाओ। चिल्लाना बंद करो। ये खुले समुद्र में है, कोई कानून नहीं है। शेन साहब, मुझ पर दया करें। मैं भविष्य में शुनशुन के साथ अच्छी रहूंगी। मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगी। कृपा करके मुझे बख्श दे। शेन साहब, कृपा करके मुझे बख्श दे। माफ करना, जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन यहां बहुत सारे समुद्री डाकू हैं। खूब मजे लो। शेन साहब, आपसे गुजारिश है। शेन साहब। हाल ही में खुले समुद्र में एक नौका पर समुद्री डाकुओं ने हमला किया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। शेन साहब, मास्टरमाइंड मिल गया है। क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? जब तक वो अपनी ट्रेनिंग पूरी नहीं कर लेती, उसे बिल्कुल भी सच मत बताना। जियांग परिवार को एक योग्य उत्तराधिकारी की जरूरत है, न कि सिर्फ एक लड़की की। कोई जल्दी नहीं है, अभी सही समय नहीं आया है। वैसे हम कल जियांग परिवार के पास उसे यह बताने गए थे कि बिनहाई की इस जमीन का संयुक्त विकास किया जा सकता है। नतीजा यह हुआ कि यह सब हो गया। अब उसे बताने का मौका ही नहीं मिला। यह सब तुम्हारी गलती है। शेन साहब, गु यून को अस्पताल से अगवा कर लिया गया है। मालिक, व्यक्ति को ले आए हैं। चेन साहब, बेकार आदमी। चेन साहब, आप मुझे एक और मौका दें। इस बार ये हो सकता था। पता नहीं आखिरी में किसने मुझे फिर से धोखा दे दिया। मैं तुम्हें मौका दूं। वह छोटी लड़की जियांग शुन, क्या वो तुम्हें एक और मौका देगी? चेन साहब, आपको पता नहीं होगा, मेरे पास वास्तव में एक तुरुप का पत्ता है। बस क्या? बस इसके लिए चेन साहब, आपको व्यक्तिगत रूप से सहयोग करना होगा। मैं तुम्हारा सहयोग करूं? तुम साले ये क्या हद पार कर रहे हो? चेन साहब, मैं गारंटी देता हूं, जब तक काम हो जाता है आपको निश्चित लाभ मिलेगा। बिनहाई की वह जमीन शेन वंश समूह द्वारा छीन ली गई है। अगर मैं यह खबर बाहर फैला दूं तो जियांग समूह के शेयरों की कीमत बहुत नीचे गिर जाएगी। तब जिन सहयोगियों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं वे सब शिकायत करने आएंगे। क्या उस कमीनी जियांग शुन को वह संपत्ति स्थिति को संभालने के लिए बाहर नहीं लानी पड़ेगी? तुम्हारा मतलब क्या है? चेन साहब, आखिर आप जियांग समूह के शेयर धारक हैं। शेयरों की कीमतों में बड़ी गिरावट से आपको भी नुकसान होगा, है ना? इससे अच्छा है कि सब बेच दे, और फिर जब कीमतें सबसे कम हो तो आपको सब खरीद लेना चाहिए। जब जियांग शुन बाजार को बचाने के लिए वापस आएगी तो आपको पता नहीं आपने कितनी गुना कमाई कर ली होगी। अच्छा विचार। सचिव, मेरे पास जियांग परिवार के जितने भी शेयर हैं पूरा बेच दो। सब? चेन साहब, क्या आप सुनिश्चित हैं? सुनिश्चित? तुम बड़े बड़े बैंकों से भी संपर्क करो। जियांग समूह के उपाध्यक्ष के नाम पर ही जितना पैसा उधार लिया जा सकता है सब उधार ले लो। लेकिन अगर आप सारे शेयर बेच देंगे तो आप जियांग परिवार के उपाध्यक्ष नहीं रहेंगे। अगर बैंकों को पता चला तो वे आप पर वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगा सकते हैं। इससे क्या डरना? उनके जानने से पहले ही मैं शेयर वापस खरीद चुका होऊंगा। लेकिन इसमें जोखिम? यह थोड़ा सा जोखिम क्या है? इतने अच्छे मौके को बर्बाद नहीं कर सकते। कमीना कमीना कमीना,
कमीना कमीना कमीना, दिखावा करना बंद करो, दिखावा करना बंद करो, दिखावा करना बंद करो, दिखावा करना बंद करो, दिखावा करना। जियांग साहब, इस तरह से बार बार कुरेदना कोई समाधान नहीं है। बिनहाई परियोजना के लिए अनुबंध की समय सीमा आंखों के सामने आ रही है और सहयोगी दबाव डाल रहे हैं। नहीं, मुझे उस कमीने के पास वापस जाकर उसे परेशान करना होगा। जियांग साहब, क्या हम यह परियोजना शेन परिवार से वास्तव में छीन सकते हैं? आप चिंता न करें, मुझे दूसरों के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं शेन यियान को बहुत अच्छे से जानती हूँ। चलो। भतीजी, कहाँ जा रही हो? चेन शू, आप उसके साथ क्यों हैं? तो आप ही थे जो हमेशा से जियांग परिवार को हथियाने की फिराक में थे। अब पता चला, बहुत देर हो गई। अभी मैंने सुना कि तुम किसी को परेशान करने जा रही थी। मुझे सोचने दो, शेन साहब को, है ना? बड़ी भतीजी, जरा खुद बताओ, बिनाई की जमीन छीन लिए जाने जैसी इतनी बड़ी बात इतनी सख्ती से छिपा रखी है। अगर अन्य सहयोगियों को यह पता चल गया तो क्या होगा? चेन साहब, आप मेरे अलावा कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। अगर कंपनी को कोई समस्या हुई तो आपका नुकसान भी कम नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने अपने सारे शेयर पहले ही बेच दिए हैं। जियांग समूह के शेयर भले ही रसातल में चले जाएं, लेकिन मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। जियांग साहब, यह जियांग परिवार को पूरी तरह से नष्ट करने की तैयारी कर रहा है। चेन साहब, क्या आप इतने गिर गए? क्या मैं इतना गिर गया हूं? हाँ, मैं गिर गया। जब जियांग तियानहाओ जिंदा था तो वह मुझ पर हावी रहता था। अब तुम मुझ पर हावी रहती हो, क्यों? लड़ो मत जियांग शुन, आज तुम्हारा मरना तय है। सच कहूं तो बात यह है, हमने पहले ही ये खबर फैला दी है कि बिनहाई की जमीन शेन वंश समूह ने छीन ली है। तुम क्या कह रहे हो? क्या कहा तुमने? मैं इसे अनुवाद करता हूं। उसने कहा कि जियांग परिवार आज का दिन नहीं देख पाएगा। आप अंदर नहीं जा सकते। जियांग साहब, मुझे बिनहाई विकास परियोजना पर स्पष्टीकरण चाहिए। लुओ साहब, आप कैसे आ गए? मैं कैसे आ गया? अगर मैं और देर करता तो तुम सब मुझे बेवकूफ बना देते। बताओ, बिनहाई परियोजना का आखिर क्या मामला है? आप पहले शांत हो जाइए। क्या मामला हो सकता है? इसे शेन वंश समूह ने छीन लिया है। परियोजना पूरी नहीं हो पाएगी। लुओ साहब, मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि परियोजना में कोई समस्या नहीं आएगी। तुम किस बात की गारंटी दे रही हो? वह शेन परिवार है। अनुबंध रद्द करो, तुरंत अनुबंध रद्द करो और हमारे पहले चरण के निर्माण का सारा पैसा वापस करो। लेकिन पहला चरण? लेकिन क्या? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर निर्माण अनुबंध की समय सीमा तक भी शुरू नहीं हुआ तो तुम अनुबंध तोड़ रही होगी। उस समय तुम्हें हर्जाना तो चुकाना ही पड़ेगा। जियांग साहब, अब क्या करें? निर्माण सामग्री खरीदने में सारा पैसा पहले ही खर्च हो चुका है। हम चूंकि लुओ साहब अनुबंध रद्द करना चाहते हैं तो इसे रद्द करो। मेरे पैसे हैं, मैं उन्हें लगा दूंगी। ठीक है, ये कुछ बेहतर है। बड़ी भतीजी, वाह क्या हिम्मत है। ये तो लाखों रुपए का खर्च है जो तुमने एक झटके में कर दिया। मुझे उत्सुकता है कि तुम्हारे जियांग परिवार के पास कितनी संपत्ति है कि तुम इस तरह पैसा लगा रही हो। तुम्हारा क्या मतलब है? जियांग शुन, तुमने ये तो नहीं सोचा कि हमने ये खबर सिर्फ लुओ साहब को ही बताई है? कुल मिलाकर 4 सहयोगी हैं, अभी भी 3 बाकी हैं। आप सब आइए और बात करते हैं। जियांग साहब और लू साहब का पैसा आप पहले ही वापस कर चुके हैं। हमारी तीनों कंपनियों का भी पैसा वापस कर दीजिए। हाँ जियांग साहब,
वरना ये बात अगर बाहर चली गई तो जिन्हें नहीं पता वे सोचेंगे कि आपका लुओ साहब के साथ चक्कर है। आप लोग बताइए, मैं सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल सही जियांग साहब। देखिए, आप पहले मेरा पैसा वापस करेंगी या वांग साहब और जांग साहब का? मेरे निजी खाते और कंपनी के पास कुल कितनी नकदी शेष है? कुल 7,50,00,000 है, यानी कि तीनों कंपनियों को देने के लिए यह एकदम सही राशि है। लेकिन अगर ये पैसा चला गया तो हम उन्हें दे दो। जियांग साहब, उन्हें दे दो। तीनों। मैं ये बात स्पष्ट तौर पर कह दूं, एक बार अनुबंध फाड़ने के बाद इस फायदे की चीज से आप में से किसी का भी कोई लेना देना नहीं रहेगा। फायदे की चीज? अभी भी फायदे की चीज ही है। जब आपके पास परियोजना ही नहीं है तो आप क्या दिखावा कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपको ये फायदे की चीज अपने लिए रखनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको ही भारी पड़ जाए। चलिए हम चलते हैं। तुम लोग अभी तक गए नहीं? हमें भगाने की इतनी जल्दी क्या है? नाटक तो अभी शुरू हुआ है। तुम लोग और क्या चाहते हो? जियांग साहब, कृपया बताएं कि लगातार भागीदार अनुबंध समाप्त कर रहे हैं और मुख्य परियोजना छीन ली गई है, तो जियांग समूह कितने समय तक जीवित रहने की उम्मीद कर सकता है? नमस्ते जियांग साहब, क्या आपको लगता है कि आप अब भी जियांग समूह को संभाल सकती हैं? सुना है कि सिर्फ भागीदार ही नहीं बल्कि आपकी कंपनी के उपाध्यक्ष ने भी जियांग परिवार के शेयर बेच दिए और वह चले गए। आप कब जा रही हैं? चेन मिंगमिंग, इन पत्रकारों को तुमने बुलाया है? बिल्कुल सही। एक बार ये खबरें बाहर आ गईं तो जियांग परिवार के शेयर कल तक रसातल में गिर जाएंगे। भतीजी, बस मरने की तैयारी करो। सिक्योरिटी। शूटिंग बंद करो, शूटिंग बंद करो, बाहर निकलो, सब बाहर निकलो। जियांग साहब, कृपया इस बात का सीधा जवाब दें कि क्या जियांग समूह खत्म होने वाला है? जियांग साहब। जल्दी जाओ। जियांग साहब। सभी सहयोगियों ने करार तोड़ दिया है। कोई नकदी प्रवाह नहीं है और निजी खातों में भी एक पैसा नहीं बचा है। जियांग शुन, इस बार तुम बच नहीं पाओगी। जियांग साहब, जल्दी देखिए, उन्होंने तो लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारे शेयर की कीमत। आप सब देख सकते हैं कि इस समय जियांग समूह ने अपने दरवाजे पूरी तरह से बंद कर लिए हैं। वह बिल्कुल सही कह रही है। इस रुझान को देखते हुए जियांग समूह के शेयर नीचे गिरते चले जाएंगे। इस समय बाजार को बचाना अभी भी मुमकिन है। हाँ, जियांग शुन, जियांग समूह की बची हुई संपत्ति कहाँ है? जल्दी से बाहर लाओ। बाहर लाओ? बाहर लाओ ताकि तुम लोग धीरे धीरे उसे हड़प लो? ये मत कहो कि मुझे नहीं पता। अगर मुझे पता भी होगा तो भी मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा, तो फिर तुम जियांग समूह के दिवालिया होने और तुम्हारे पिता की मेहनत बर्बाद होने का इंतजार करो। क्या ऐसा है? मुझे तुम्हारी भावना से ठीक विपरीत महसूस हो रहा है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो बर्बाद होने वाला है वो जियांग समूह नहीं है, बल्कि तुम जैसे दोहरे व्यवहार वाले और कृतज्ञ लोग, और साथ ही वे धोखेबाज नीच लोग हैं। जियांग परिवार का अंत नहीं होने वाला है, बल्कि तुम सब दोहरे चेहरे वाले, एहसान फरामोश और अभी अभी धोखेबाज लोग हो। जियांग शुन, तुम तो ऐसे दिख रही हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो और अब बकवास करने लगी हो। देखो तुम अब कैसी हो गई हो। अगर स्वर्ग से कोई देवता भी आ जाए तो वो तुम्हें नहीं बचा पाएगा। बड़ी भतीजी, अगर मेरी मानो तो अभी जल्दी से अपनी हिस्सेदारी बेचो और भाग जाओ। तुम्हारे चेन अंकल हमारी सालों पुरानी भावनाओं को देखते हुए तुम्हें बचाएंगे और तुम्हारा यह शेयर मजबूरी में खरीद लेंगे। देखो, क्या 5,000 ठीक रहेगा? चेन साहब, क्या वर्तमान की मजबूत स्थिति में 50 लाख बहुत ज्यादा नहीं होंगे? यह 5,000 रुपए हैं। जियांग शुन, देखो तुम्हारे लिए चेन साहब कितने अच्छे हैं, जल्दी से मान क्यों नहीं जाती? ये कम से कम तुम्हारे उस मरे हुए पिता की मेहनत तो है। अगर तुम ये बात नहीं मानती हो तो शायद ये 5,000 भी तुम्हें न मिले। जियांग साहब, अब हमें क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, वह शेन यान चुपचाप सब होता नहीं देखेगा।
तुमने शेन यान का नाम लिया, वरना मैं उसे लगभग भूल ही गया था। तुम्हें इस हद तक लाने के लिए मुझे सच में उसका धन्यवाद करना चाहिए। हाँ, मुझे भी उसका अच्छी तरह से धन्यवाद करना चाहिए, वरना कंपनी में तुम्हारे जैसा इतना बड़ा कीड़ा कैसे पकड़ा जाता। सही कहा ना? जियांग शुन, तुम तो मौत के मुंह में होकर भी जिद्दी हो। चूंकि तुम उसे इतना धन्यवाद कर रही हो, तो क्या मैं अभी शेन साहब को फोन कर दूं? उसे कहूं कि अभी यहाँ आए और तुम्हें जल्दी मौत दे दे? अच्छा विचार है। अभी शेन साहब को फोन लगाओ। मुझे लगता है शेन साहब इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, फोन करो। ये तुमने कहा है। हेलो शेन साहब, मैं गू यून हूँ। जियांग समूह अब बस डूबने ही वाला है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप यहाँ आकर हमारी जियांग साहब का हौसला बढ़ाएं? शेन साहब, मैं भाभी की कंपनी पहुंच गया हूँ। आप सभी अब देख सकते हैं कि जियांग समूह ने अपने दरवाजे कसकर बंद कर रखे हैं और इंटरव्यू देने से मना कर रहा है। अनुमान है कि बिन्हाई परियोजना के सभी निवेशकों द्वारा सहयोग समाप्त करने के कारण जियांग परिवार को पूंजी श्रृंखला टूटने के कारण दिवालियेपन और परिसमापन का सामना करना पड़ सकता है। सुना है जियांग परिवार अब पूरी तरह से ध्वस्त होने की कगार पर है। यह मेरी गलती है। मुझे पहले ही सहयोग और संयुक्त विकास की खबर को बाहर फैला देना चाहिए था। उस पर अब काफी दबाव होगा। निश्चित रूप से। आखिरकार जियांग साहब को नहीं पता कि आप उनके पक्ष में हैं। अगर ये कोई और होता तो वे अब तक घबरा गए होते। हेलो हेलो शेन साहब, मैं गू यून हूँ। गुयून, जियांग समूह जल्द ही दिवालिया होने वाला है। क्या आप नहीं आएंगे और हमारे जियांग साहब को चीयर अप करेंगे? तुम लोग जियांग परिवार में हो। हाँ, सिर्फ मैं नहीं, चेन मिंगमिंग और चेन साहब भी हैं। जियांग शुन के इस पतन में चेन साहब का बहुत बड़ा योगदान है। तुम सब वहीं हो, अच्छा है। तुम और चेन मिंगमिंग वहीं मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। जब मैं पहुंचूंगा तो मैं व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद जरूर दूंगा। सुना तुमने जियांग शुन? शेन साहब तुरंत आने वाले हैं, तो जल्दी से जियांग तियानहाओ की छोड़ी हुई संपत्ति मेरे हवाले कर दो। इतनी जल्दी क्या है? स्टॉक को थोड़ा और गिरने दो। हाँ, ये भी सही है। ये बड़ी भी सही है। भतीजी, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। जब तुम सोच लो तब भी इसे बाहर निकालने में देर नहीं होगी। तुम इंतजार कर रहे हो कि कंपनी के शेयरों की कीमत सबसे निचले स्तर पर चली जाए और तुम उन्हें खरीद लो, है ना? समझदार हो। मैं न केवल निचले स्तर पर खरीदूंगा, बल्कि बहुत बड़ी खरीदारी करूंगा। ये तो तुमने बहुत अच्छी योजना बनाई। पहले ऊंचे दाम पर बेचकर नकारात्मक खबरें फैलाना और शेयरों की कीमत गिराना, और फिर उन्हें वापस खरीदना। और जब मैं जियांग परिवार को बचाने के लिए बाहर की संपत्ति लाने के लिए मजबूर हो जाऊंगी, तो तुम फिर से एक बड़ा मुनाफा कमाओगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैंने एक बड़ी पूंजी भी जमा कर ली है। इंतजार कर रहा हूं कि जियांग समूह के शेयर निचले स्तर पर गिरें और मैं सब वापस खरीद लूं। उस समय मेरे पास 45% शेयर होंगे और तुम्हारे पास केवल 40%। उस समय यह अध्यक्ष का दफ्तर मेरे बैठने के लिए होना चाहिए। उस समय तुम जियांग परिवार की बची हुई संपत्ति लाना, मैं अनिच्छा से उसे स्वीकार कर लूंगा। अभी तो रात भी नहीं हुई और तुम सपने देखने लगे। क्या यह सपना है? यह तुम्हें समय आने पर पता चल जाएगा। ठीक है, अगर तुम इतने आत्मविश्वासी हो तो मुझे एक और अनुमान लगाने दो। शेयर बेचने के बाद तुमने जियांग समूह के उपाध्यक्ष के रूप में एक और बड़ा हर्ण लिया होगा, है ना? इतनी बड़ी राशि, यह तो वित्तीय धोखाधड़ी है। कम से कम कई दशक की जेल तो निश्चित है। तो क्या हुआ? अगर बैंक को पता भी चल गया तो भी मेरे प्रभाव से मैं इसे तब तक खींच सकता हूं जब तक जियांग समूह नीचे न गिर जाए।
और फिर मैं इसे वापस खरीद लूंगा। सोच तो अच्छी है। शेन साहब, आप कितनी जल्दी आ गए। इतनी बुरी तरह पिटने के बाद भी तुम मुझसे पंगा लेने आ गए। तुम वाकई बहुत मेहनती हो। शेन साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? हम एक ही तरफ हैं। कभी सोचा न था कि जियांग साहब का भी यह दिन देखना पड़ेगा। कैसा लगा? क्या तुम्हें मजा नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं, सब कुछ नियंत्रण में है। नियंत्रण में है? क्या खूब कहा, सब कुछ नियंत्रण में है। भतीजी, क्या तुम अपनी गरीबी पर पर्दा डाल रही हो या शेन साहब जैसे कट्टर दुश्मन के सामने शर्मिंदा महसूस कर रही हो? पिताजी चाहते थे कि मैं उसे तपाऊं, पर लगता है अभी भी यह काफी नहीं है। जियांग परिवार का भविष्य का मुखिया बेहतरीन होना चाहिए। लगता है मुझे अभी भी और आग लगानी पड़ेगी ताकि तुम्हें वास्तविकता का एहसास हो। शेनवो, खबर फैला दो। शेन वंश समूह हर क्षेत्र में जियांग समूह को निशाना बनाएगा, और बिन्हाई का वह प्रोजेक्ट भी। जिन कंपनियों ने भी जियांग परिवार के साथ सहयोग किया है, मेरा शेन वंश समूह उन्हें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेगा। शेन साहब, हम तो यहाँ। तुम्हें जाने को कहा है तो जाओ। इतनी बकवास क्यों? परंतु क्या तुम्हें अगले साल का बोनस नहीं चाहिए? शेनमो, मत जाना। जियांग शुन, शेनमो मेरा सहायक है। तुम किस हक से? तुम क्या कर रही हो? ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है। ऊपर से तुम मेरे कट्टर दुश्मन हो, लेकिन असल में तुम्हारे दिल में मेरे लिए आकर्षण चरम पर है। तुम क्या बकवास कर रही हो? ये कैसे मुमकिन है? वेश्या वेश्या ही होती है। हमारे शेन साहब को बहकाने के लिए इस तरह के बेशर्म तरीके का इस्तेमाल कर रही है। बड़ी भतीजी, अगर तुम्हारे पिताजी को पता चला कि तुम अब कंपनी को बचाने के लिए खुद को बेचने के स्तर तक गिर गई हो, तो वह शांति से नहीं मर पाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं पता। पता तुम्हें नहीं होगा। हमारे शेन साहब शेन वंश समूह के प्रतिष्ठित सीईओ हैं। उन्होंने कैसी औरतें नहीं देखी होंगी। ओह, सच में? शेन साहब, जब आपका राज खुल गया है तो अब और नाटक करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला? राजा, जियांग शुन, उसे बहकाने से अच्छा है कि मुझे बहकाओ। हो सकता है मैं और चेन साहब तुम्हारी तरफ से सिफारिश कर सके। क्या ये इतना मजेदार है? शेन साहब, आप मुझे बिल्कुल भी इज्जत नहीं दे रहे हैं। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम घर से गद्दारी करने वाले एक कुत्ते के सिवा कुछ नहीं हो। एक घटिया और बेईमान नीच व्यक्ति, और एक बेकार आदमी हो जो औरत के सहारे ऊपर चढ़ा है। क्या तुम इसके लायक हो कि मैं तुम्हें इज्जत दूं? हाँ, मैं शेन साहब आपसे बेहतर नहीं हूं, लेकिन आपको यह सोचना चाहिए, अगर मैं ना होता तो क्या जियांग शुन इतनी जल्दी नीचे गिर पाती? अगर मैं न होता तो तुम बताओ, तो क्या आपके शेन साहब के कट्टर दुश्मन को इतनी आसानी से खत्म किया जा सकता था? किसने कहा कि मैं इसे खत्म करना चाहता हूं? ये
अभी तुम कह रहे थे कि तुम जियांग परिवार के शेयरों के सबसे नीचे गिरने का इंतजार करोगे और फिर उन सभी को वापस खरीद लोगे। लेकिन अगर जियांग परिवार के शेयर गिरने की बजाय बढ़ गए तो या शेन साहब, आपका मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ। शेन मो ने खबर फैलाई है कि बिन्हाई परियोजना शेन वंश समूह और जियांग समूह मिलकर विकसित करेंगे। मिलकर विकसित करेंगे? ये तो नहीं शेन साहब, आप पागल हो गए हैं क्या? आपका शेन वंश समूह तो इस अवसर का लाभ अकेले उठा सकता था। ये फायदा आप दूसरों को क्यों दे रहे हैं? दूसरे? कौन है दूसरा? गुयून, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला क्या? ऊपर से तो हम दोनों जानी दुश्मन हैं, लेकिन असल में सच्चाई ये है कि हम बचपन के साथी हैं। बचपन के साथी? सिर्फ इतना ही नहीं, आशुन के पिता मेरे धर्म पिता भी हैं। उन्होंने ही मुझे पाला पोसा है। मेरा आशुन को टारगेट करना सिर्फ धर्मपिता द्वारा उसकी परीक्षा लेना था। असंभव है। ये बिल्कुल ही नामुमकिन है। मैं तुम्हें एक छोटा सा रहस्य और बताता हूं। तुम लोग हमेशा से जियांग समूह से अलग हुए व्यवसाय की तलाश में थे ना? वह शेन वंश समूह ही है। ये नहीं, तुम लोगों ने तो ये बात मुझसे भी छुपा कर रखी। क्या तुम्हें शुरू से पता था? इसलिए तो तुम शुरू से ही इतनी शांत थी। मैंने कहा चेंशु, आपको अभी इस समस्या की चिंता नहीं होनी चाहिए, है ना? हाँ, शेयर, मेरे शेयर फौरन जियांग परिवार के जितने भी शेयर मिलें खरीद लो, जल्दी करो। चेन साहब, जियांग परिवार के शेयर तो पहले ही बिक चुके हैं। क्या? ये सब क्यों खरीद लिया गया? आज सुबह तो बाजार में अभी भी बहुत कुछ चल रहा था। चेन मिंग मिंग, जब तुम ये सोच सकते हो। ये तुम हो। तुमने ही शेयर बाजार में जियांग परिवार के सारे शेयर खरीद लिए। चेंशु, जियांग परिवार के उप महाप्रबंधक की पदवी पर तुम अब नहीं बैठ पाओगे, तो फिर बैंक के सामने तुम क्या जवाब दोगे? सही सही सही। बैंक? अरे लाओशी, मैंने सुना है शेन साहब, जियांग शेन समूह के साहब, उप महाप्रबंधक ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। शेन साहब, क्या तुम जानते हो? क्या वह तुमसे पैसे उधार लेना चाहता था? यह वित्तीय धोखाधड़ी है। हाँ। तुम जल्दी से उसे फोन करो। ये मुझे क्यों देख रहे हो? अपने फोन की आवाज थोड़ी तेज कर दो। तुम्हारे कर्मों का फल अभी मिलने वाला है। ये धन्यवाद श्री ए निदेशक। चेन मिंग मिंग, ये जो तुम्हारा काम है वह एक खुली वित्तीय धोखाधड़ी है, क्या तुम्हें पता है? शी ए निदेशक, मैं निश्चित रूप से बैंक को पैसे वापस कर दूंगा। मूलधन और ब्याज दोनों के साथ लौटाऊंगा। निकल जाओ इस होन रिकॉर्ड के बारे में। मैं ऊपर वालों को क्या समझाऊंगा? अगर मेरी निदेशक की कुर्सी डगमगा गई तो मैं तुम्हें सीधे जेल भेज दूंगा, 8 या 9 दशक के लिए सोने के लिए। शी ए निदेशक, मेरी गलती हो गई। शी ए निदेशक, मेरी मदद करो। शी ए निदेशक। क्या है? यह सब तुम्हारी गलती है। मैं तुम्हें गला घोंट दूंगा। यह सब तुम्हारी अच्छी सलाह का नतीजा है। मेरे शेयर वापस करो, मेरा पद वापस करो, मेरी जिंदगी वापस करो। अरे बुड्ढे, अगर तुम जियांग समूह के लालची न होते तो क्या मैं तुम्हें सलाह देता? तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। तुम क्या? मुझे दो। नहीं, मुझे दो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे दो।
नीचे रखो। ये मैं नहीं था, ये मैं नहीं था। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये मैं नहीं था, ये मैं नहीं था, ये मैंने नहीं किया था। जियांग शुन, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। जियांग शुन, पहले मैं बुरा था, यह सब मेरी गलती थी। मैं पूरी तरह से दिमागी रूप से भ्रमित हो गया था। तुम बस ये देखो कि मैं तुम्हारा पूर्व प्रेमी हूँ, मेरी जान बचा लो। पूर्व प्रेमी? तुम्हें ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी मदद करो तुम। गो यून, जो बकवास तुमने पहले की थी, अब जेल जाओ और उस पर विचार करो। नहीं, मैं जेल नहीं जा सकता। मैं अभी भी जवान हूँ, मैं बिल्कुल भी जेल नहीं जा सकता। मुझे यहाँ से निकलना होगा। भागो, देखती हूँ तुम कहाँ तक भाग सकते हो। जल्दी से पुलिस को बुलाओ। देखो, मैंने क्या कहा था। अब कहाँ जाना है? शेन परिवार के पास चलो, तुम्हें वह कंपनी दिखाता हूँ जिसे तुम भविष्य में संभालने वाली हो। क्या? क्या हमारे शेन साहब रिटायर होकर एक समझदार गृहिणी बनने वाले हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। हेलो, नमस्कार। ठीक है, मैं उन्हें आपका संदेश पहुंचा दूंगा। जियांग साहब, यह लुओ साहब का फोन है। लुओ साहब? जी। क्या अभी भी उन्हें कुछ काम है? वह पूछ रहे थे कि अनुबंध पर फिर से हस्ताक्षर कब किए जा सकते हैं। उन्होंने बहुत सोच विचार किया और उन्हें लगता है कि अनुबंध रद्द नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि जियांग परिवार के संकट के समय वो एक भागीदार के रूप में पीछे नहीं हट सकते। कितनी मीठी बातें हैं। जरूर उन्होंने सुना कि जियांग परिवार ने परियोजना वापस ले ली है। वो जांग साहब और ली साहब हैं। सीधे काट दो। भविष्य में जियांग परिवार का एकमात्र भागीदार शेन परिवार होगा। चलो। सीट बेल्ट कस लो, चलने के लिए तैयार। नागरिक मामलों का ब्यूरो जाने के लिए मार्ग आपके लिए योजनाबद्ध है। नागरिक मामलों का ब्यूरो? मैं नहीं, शेन मो है। अरे, क्या तुम भूल गए कि पिछली बार तुमने कहा था कि तुम कियाओ सचिव को लेकर पंजीकरण कराने जा रहे हो? क्या? नहीं भाई, क्या तुम ऐसी फालतू बातें करना बंद नहीं कर सकते? ठीक है, ठीक है, जल्दी चलो। हमने दोपहर का भोजन अभी तक नहीं किया है। तो हम कहाँ जाएंगे? नागरिक मामलों का ब्यूरो। क्या? गंतव्य नागरिक मामलों का ब्यूरो। नेविगेशन शुरू हो रहा है।